नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। 5 पछाड़ बाबा। जी, हम बात कर रहे हैं योग गुरु बाबा रामदेव की। पूरे भारत में बाबा रामदेव की पहचान उनके योग से है, लेकिन योग के साथ साथ बाबा रामदेव अब पहलवानी भी दिखा रहे हैं। जी हाँ, बाबा रामदेव की तस्वीरों को हर कोई उस वक्त बस देखता ही रह गया जब बाबा अखाड़े में कूद पड़े और एक पहलवान को पछाड़ पर पछाड़ मारने लगे। हम आपको ये बता दें कि कुश्ती में ओलंपिक चैंपियन सुशील कुमार भी बाबा रामदेव के दांव पेच देखकर हैरान रह गए, देखते ही रह गए। बाबा रामदेव ने न सिर्फ अखाड़े में पहलवान को चैलेंज किया, बल्कि अपनी भुजाओं का दम भी जमाने को बाबा रामदेव ने दिखा दिया। कभी बाबा रामदेव को पछाड़ मारते देखा है? कभी बाबा रामदेव को कुश्ती लड़ते देखा है? बाबा को अखाड़े में कूदने की नौबत क्यों आई? क्या बाबा रामदेव को किसी ने चैलेंज किया? बाबा रामदेव की भुजाओं का बल देखिए। इस कुश्ती में बाबा रामदेव जीते या फिर हारे? अभी तक आपने बाबा रामदेव को योग करते देखा होगा, और सच ये भी है कि योग में बाबा रामदेव से कोई मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन बाबा रामदेव योग के साथ साथ कुश्ती के भी चैंपियन बनने चले। जी हां, अखाड़े में बाबा रामदेव की ये तस्वीरें वाकई चौंकाने वाली हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ और क्यों हुआ जो बाबा रामदेव को अखाड़े में आना पड़ा और बाबा रामदेव को अपनी भुजाओं का बल दिखाना पड़ा? आज हम आपको बाबा रामदेव के अखाड़े में उतरने की पूरी कहानी दिखाएंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या बाबा रामदेव को किसी ने चैलेंज किया था। साथ ही ये भी बताएंगे कि इस कुश्ती में बाबा रामदेव की जीत हुई या फिर हार। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे बाबा रामदेव कुश्ती में जोर आजमाइश करते दिख रहे हैं। अपने से आधी उम्र के पहलवान के साथ पछाड़ मार रहे हैं। हम आपको बाबा रामदेव की एक एक पछाड़ दिखाएंगे और ये भी दिखाएंगे कि कुश्ती में कितने राउंड हुए और बाबा रामदेव ने कितने जीते। तस्वीरों में बाबा रामदेव सामने वाले पहलवान से रत्ती भर भी कमजोर पड़ते नजर नहीं आए। फिर बाबा ने अपनी बलशाली भुजाओं का सबसे गहरा और बड़ा राज भी खोला। सुनिए बाबा रामदेव की ताकत का राज। ताकत तो योग से ही आती है। योग करते हैं, गाय का दूध और गाय का घी खाते हैं। हम आपको बता दें कि बाबा रामदेव को जाने माने पहलवान सतपाल और कुश्ती में ओलंपिक चैंपियन सुशील कुमार के अखाड़े ने बुलाया था। पहले तो बाबा रामदेव कुछ देर तक सकुचाए, लेकिन फिर इस कुश्ती के लिए राजी हो गए। बाबा को अपनी भुजाओं पर विश्वास था, अपने दांव पर यकीन था। फिर क्या था, बाबा रामदेव भी एक मजे हुए पहलवान की तरह ताल ठोक कर अखाड़े में कूद पड़े। फिर जो कुछ हुआ, बाबा ने पहलवान को अखाड़े में उठाकर पटका। हर कोई बस बाबा के दांव देखता रह गया। आज तक ब्यूरो। बाबा रामदेव ने अखाड़े में कुश्ती लड़ी और 5 पछाड़ों में विरोधी पहलवान को चित्त कर दिया। कुश्ती के सारे राउंड्स में बाबा रामदेव अपने प्रतिद्वंद्वी पर भारी पड़े और बाबा रामदेव ने यह भी दिखा दिया कि वो सिर्फ योग की ही नहीं बल्कि कुश्ती की दुनिया में भी गुरु हैं। बाबा रामदेव ने जिस तरह से पहलवान को पछाड़ें लगाई, हर कोई उनके दांव पेच को देखकर दांतों तले उंगलियां दबाने लगा, हैरान रह गया। सवाल साख का और सेहत के राज का। बाबा रामदेव शुद्ध देशी चीजें खाने की सलाह देते आए हैं। देश को
फिटनेस का मंत्र सिखाते आए हैं। अब अखाड़े में बाबा रामदेव की खुद की फिटनेस भी साबित करनी थी और जमाने को यह बताना और समझाना भी जरूरी था कि बाबा सिर्फ योग ही नहीं, कुश्ती के भी गुरु हैं। वो अनुलोम विलोम या कपालभाति ही नहीं, बल्कि पछाड़ मारना भी जानते हैं। जूते शूते पहनकर, लंगोट कसकर बाबा रामदेव कुश्ती के लिए तैयार हो जाते हैं। रेफरी इशारा करता है और कुश्ती का पहला राउंड शुरू हो जाता है। बाजुओं के जोर से पहला राउंड शुरू होता है और 47 सेकंड में बाबा रामदेव को पहली कामयाबी मिलती है। जी हां, बाबा रामदेव पहलवानी में पहली पछाड़ मारते हैं। बाबा रामदेव कुश्ती के अगले राउंड की तरफ बढ़ते हैं। बाबा कुश्ती में अपना पहला दांव आजमा चुके थे और अब बारी नए दांव की थी। बाबा को यह दांव मारने में ज्यादा देर नहीं लगी। महज 7 सेकंड के भीतर बाबा ने पहलवानी में दूसरी पछाड़ मार दी। बाबा रामदेव कुश्ती में बढ़त ले चुके थे। तीसरा राउंड शुरू हुआ। रेफरी ने सीटी बजाई और 24 सेकंड में बाबा रामदेव ने पहलवान को तीसरी पछाड़ भी मार दी। बाबा रामदेव के दांव पर अखाड़े में सीटियां बज रही थीं, तालियां गूंज रही थीं और चौथे राउंड में बाबा ने पहलवान को फिर से चित कर दिया। बाबा की कुश्ती में जीत पक्की हो चुकी थी, लेकिन 5वें राउंड में बाबा रामदेव ने आखिरी और जीत की पछाड़ मार दी। ओलंपिक चैंपियन सुशील कुमार भी बाबा के दांव देखकर हैरान रह गए। अरे गुरुजी का ऐसा दांव आप देखने को वर्ल्ड में देखने को मिलते हैं। ये चीज क्यों है? क्योंकि इन्होंने कुश्ती कर रखी है और अपने जो स्वदेशी चीज है, अपने देश की जो चीज है, उनको साथ लेके चले हुए हैं। और इस तरह से कुश्ती में भी बाबा रामदेव ने बाजी मार ली और पहलवान को हाथ मिलाकर शाबाशी भी दे दी। चलिए अब आपको इस कुश्ती का मकसद भी बता देते हैं। इस कुश्ती का आयोजन हरिद्वार में बाबा रामदेव की संस्था पतंजलि योगपीठ में ही हुआ था। योग मंदिर ट्रस्ट के 20वें स्थापना दिवस पर राष्ट्रीय कबड्डी और कुश्ती चैंपियनशिप रखी गई, लेकिन इस प्रतियोगिता में खुद बाबा रामदेव ही उतर पड़े। यहाँ बाबा रामदेव ने एक संदेश भी दिया। मैं मानता हूँ कि राष्ट्रीय खेल के रूप में कुश्ती और कबड्डी को देश में गौरव मिलना चाहिए। आप सिखाएंगे सबको? सिखाएंगे भी, पतंजलि में भी एक अखाड़ा बनाएंगे। बाबा रामदेव ने दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट की स्थापना 5 जनवरी 1995 को की थी और आज देश में ही नहीं, विदेश में भी लोग योग सीख रहे हैं। बाबा रामदेव ने यहाँ अपनी सेहत का राज भी बताया तो जोर आजमाइश के साथ कुश्ती के दांव भी दिखाए। आज तक ब्यूरो। बाबा के 8 योग से विश्व योग दिवस तक की पूरी कहानी हम दिखाएंगे बस अब से कुछ ही देर में। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज तक। योग ने बाबा रामदेव को देश में योग गुरु बना दिया। बाबा रामदेव ने 8 प्राणायामों को देश को सिखाया और योग को सरल बनाया तो पूरे विश्व में बाबा रामदेव के योग को सराहना मिली। लोगों ने उसे सराहा, लोगों ने उसे जाना और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल से विश्व योग दिवस भी मनाया जाएगा।
अपने योग शिविरों में 8 प्रकार के प्राणायाम सिखाने वाले योग गुरु बाबा रामदेव योग की दुनिया में एक अद्भुत क्रांति के लिए मशहूर हो चुके हैं। बाबा रामदेव अब तक देश विदेश के करोड़ों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से योग सिखा चुके हैं। कुश्ती के मैदान पर बाबा ने पहलवान को पछाड़ा तो रामदेव ने सेहत का सबसे बड़ा राज योग ही बताया। योग की सरल विधियां भारत में बाबा रामदेव ने सिखाई, लेकिन सदियों से भारत में मशहूर योग को अब अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी मिलने जा रही है। जी हाँ, बाबा रामदेव ने योग का प्रचार किया तो नरेंद्र मोदी की पहल से संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। जैसे पश्चिम की पहचान विज्ञान के कारण से है, ऐसे भारत की पहचान पूरी दुनिया में योग और अध्यात्म के कारण से है। योग हमारे ऋषियों की विरासत है। योग को गौरव मिलने से पूरी दुनिया में भारत का गौरव बढ़ रहा है, भारतीयों का उससे गौरव बढ़ रहा है, उनको सम्मान, यश, प्रतिष्ठा मिल रही है। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी भी रोजाना योग करते हैं। उन्होंने सितंबर के महीने में संयुक्त राष्ट्र में अपने भाषण में योग के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने का प्रस्ताव दिया था। मोदी ने अपनी कैबिनेट में योग के लिए अलग मंत्रालय भी बनाया है। 170 से ज्यादा देशों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का समर्थन किया है। योग से बाबा रामदेव को पहचान मिली है। बाबा रामदेव प्राणायाम में आभ्यंतर, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ब्राह्य, उज्जयी से लेकर भ्रामरी से लेकर उद्गीत शामिल है, जो बाबा रामदेव की पहचान बन चुके हैं। बाबा रामदेव 8 प्राणायामों से फिटनेस का पूरा गुरु मंत्र देते हैं और बड़े बड़े रोगों को अपने इस योग से दूर भगाने का दावा भी करते हैं। बाबा रामदेव ने जिस योग को अपनी पहचान बनाया, अब उसे विश्व में पहचान मिल रही है। आज तक ब्यूरो। कैसे योग गुरु बन गए रामदेव, यह हम आपको बताएंगे। बस अब से कुछ ही देर में आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए। बाबा रामदेव का असली नाम रामदेव नहीं बल्कि कुछ और था, लेकिन योग की दुनिया में उनका नाम बदला और नया नाम मिला, रामदेव बाबा। योग के अलावा बाबा रामदेव की पहचान भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ छेड़ी गई उनकी जंग से भी होती है। भ्रष्टाचार और काले धन के मुद्दे पर बाबा खूब गरजते हैं और इसलिए वो लोकसभा चुनाव में बीजेपी का कैंपेन भी कर चुके हैं। बाबा को रामदेव नाम उनके योग से मिला है, जबकि उनका असली नाम रामकृष्ण यादव है। हरियाणा के मेहरानगढ़ जिले के अली सैयदपुर गांव में जन्मे बाबा रामदेव बचपन में एक प्रखर छात्र रहे हैं। गांव में लैंप की रोशनी में पढ़ने वाले बाबा रामदेव हरियाणा के रेवाड़ी जिले के खानपुर गांव में आचार्य बलदेव के गुरुकुल से जुड़े। बताया जाता है कि आचार्य ने अपने शिष्य को संस्कृत व्याकरण, वेद एवं उपनिषद का ज्ञान दिया। इसके बाद रामदेव स्वामी दयानंद के आदर्शों पर चलने लगे। रामदेव ने संसार से वैराग्य लिया और सन्यासी का चोला पहन लिया और साथ ही स्वामी रामदेव का नाम भी धारण कर लिया। स्वामी रामदेव ने शुरुआत में हरियाणा के गांव वालों को योग की शिक्षा देना शुरू की। बाबा ने योग और आयुर्वेद को एक नई जिंदगी दी और अब बाबा रामदेव हरिद्वार में पतंजलि योग पीठ के नाम से संस्था चलाते हैं, जिसमें दवाइयों से लेकर शैम्पू तक, च्यवनप्राश से लेकर घी तक तमाम तरह की देसी चीजें बनती हैं और लोगों में बाबा इनका प्रचार भी करते हैं। आज तक ब्यूरो। अपनी राष्ट्र भक्ति के लिए चर्चित, अपने योग के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध बाबा रामदेव ने आज अपना एक और हुनर दिखाया। वो कुश्ती के अखाड़े में उतरे और अपने प्रतिद्वंद्वी को चित किया। इस पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की हर अहम खबर के लिए आप देखते रहिए आज तक।